आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है उसमें भी मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा जिसमें आपको थोड़ी सी चेतावनियां भी मिलेंगी, थोड़े से मार्गदर्शन भी मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से अपने आप को जांचना है। और अगर आपने अपने आप को नहीं जांचा, अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला तो शैतान आपको खींच लेगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। इसलिए हमें बहुत बारीकी से एक एक वचन को समझना है और उस उद्देश्य को अपने जीवन में बना के रखना है। दाऊद के जीवन में दो बड़े घटनाएं हुई जिन्होंने उसके जीवन को बदला। दाऊद के जीवन में एक गोलियत का मारा जाना दाऊद के द्वारा और एक बैतसदा उसके जीवन में आई। ये दो घटनाएं उसके जीवन में हुई और इन दो घटनाओं से दाऊद के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। गोलियत जब वो राजा नहीं था, जब वो सैनिक नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ परमेश्वर का भक्त था, उसका अभिषेक हो चुका था। और जब उसे पता लगा कि गोलियत इजराइल के विरुद्ध, जो कि फलस्तीन था, एक फलस्ती था, किस तरीके से वो युद्ध कर रहा है और किस तरीके से ललकार रहा है। आज वचन हमें पढ़ने पड़ेंगे काफी, लेकिन उस वचन को समझने की कोशिश करिएगा। दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया और उसने परमेश्वर से सामर्थ्य मांगी और उस गोलियत को उसने 5 पत्थरों की सहायता से, जिसमें से एक पत्थर गोलियत को लगा, उसने गोलियत को मार दिया। क्यों? क्योंकि गोलियत उसके शरीर का नाश करने वाला था। गोलियत को अगर वो नहीं मारता तो इजराइल की पूरी सेना मर जाती। यानी कि गोलियत को मारने के लिए मारना जरूरी था अपने शरीर को बचाने के लिए। हेलो, आप समझ रहे? मैं आज यहां शरीर और आत्मा की बात करूंगा कि हम अपने शरीर को बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा को बचाने के लिए क्या करते हैं? इस अंतिम समय में शैतान का मकसद है हमारी आत्मा पर प्रहार करना। हालेलुया। दाऊद बहुत ही अच्छा गुणवंत था, नबी था, परमेश्वर उसे मित्र कहता था, दिल के करीब रहता था कि मेरे दिल के करीब है दाऊद। और उसने गोलियत को हिम्मत से मारा, क्योंकि अगर वो नहीं मारता तो वो गोलियत उनको मार देता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां से गोलियत की, दाऊद की लड़ाई शुरू होती है। और किस तरीके से हम देखते हैं कि शाऊल उसके विरुद्ध हुआ बाद में, और जो दाऊद था अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए उसने किस तरीके से कमर कसी और लड़ता गया, लड़ता गया, लड़ता गया, अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने सैनिकों को बचाने के लिए लड़ता गया और जीतता गया परमेश्वर के आशीर्वाद से। लेकिन कहां क्या जीता उसने? अपने शरीर को, अपने परिवार को। हालेलुया। आज हम एक लड़ाई लड़ते हैं अपने शरीर को जीतने के लिए, अपने शरीर के सुख को जीतने के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, अपने शरीर के सुख को पूरा करने के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं और हम जीतते भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दूसरी तरफ जब दाऊद एक राजा बन गया और बहुत आशीषित, एक बहुत ही सफल राजा बन गया, तो उसके जीवन में बैतसदा आई। आमीन। उसके जीवन में कौन आया? बैतसदा, जो कि एक सैनिक की बीवी थी
बहुत खूबसूरत थी, हालेलुया, बहुत ही खूबसूरत थी। और उस बैतसैदा ने दाऊद के जीवन को परिवर्तित कर दिया। उस बैतसैदा ने दाऊद को परमेश्वर की नजरों से गिरा दिया। उस बैतसैदा ने दाऊद के अभिषेक को चुरा लिया। उस बैतसैदा ने, एक बार गोलियत आया था उसके जीवन में और उसने गोलियत को हराकर जिंदगी की लड़ाई लड़ी। लेकिन इस बार बैतसैदा एक औरत आई है, खूबसूरत औरत आई है, हालेलुया। और उस खूबसूरत औरत ने दाऊद की आत्मा को नष्ट किया। आमीन। गोलियत को हराने के लिए उसने अपने शरीर के बल को इस्तेमाल किया, हालेलुया। लेकिन शैतान बैतसैदा के द्वारा दाऊद को हरा पाया, उसकी आत्मा को भ्रष्ट किया उसने। वहां पर जो दाऊद था हार गया। आज हमारे जीवन में भी दो लड़ाइयां होती हैं, एक शरीर की और एक आत्मा की। हम शरीर की लड़ाई तो जीत जाते हैं, लेकिन जरूरत है हमें आत्मा का अभिषेक अपने जीवन में रखना। अगर हम अपनी आत्मा को हार गए तो आप भूल जाइए कि आप गुप्त आगमन में यीशु मसीह के साथ जाएंगे। भूल जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपकी आत्मा को जिंदा किया है, आपके मन को नया किया है और अपनी आत्मा आपको दी है ताकि आप उसकी अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को बचाएं। इफिसियों 4:30 कहता है कि पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित मत करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो कि आपके साथ आपके लिए है, यीशु मसीह को प्रकट करती है। यीशु मसीह के स्वभाव को आपके अंदर डालती है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से आज का वचन समझिएगा। हम इन 5 दिनों की शिक्षा में बहुत उत्साहित हैं। हमें बहुत कुछ पता लग गया है, लेकिन हमारा मकसद एक ही होना चाहिए कि यीशु के आगमन पर हमें उसके साथ जाना है और उसके लिए हमें अपने आप को रोज तैयार करना है। रोज तैयार करना है। और उसके लिए चाहे हमें शरीर की मात रोज खानी पड़े, चाहे उसके लिए हमें चाहे हमारा शरीर रोज हारे, लेकिन हमें अपनी आत्मा को रोज प्रबल करना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, हालेलुया। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपनी आत्मा को खो बैठेंगे, और जिस दिन आपने अपनी आत्मा को खो दिया, आपका ज्ञान, आपका इतने सालों का परमेश्वर में होना सब व्यर्थ हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, कुछ भी नहीं हासिल होगा। दाऊद ने सब कुछ खो दिया एक बैतसैदा के लिए। उसके पास रानियों की कमी नहीं थी, लेकिन उसने खो दिया क्योंकि वो चौकन्ना नहीं था। 2 शमूएल 11:1-5 पढ़िए। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया।
परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। हालेलुया। अगर आप, दाऊद चौकन्ना नहीं था, उसे सोचा मैं राजा बन गया हूं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, अब मैं अपनी, मेरी जो कर्तव्य है, मेरी जो ड्यूटीज हैं, उससे मैं पीछे हट सकता हूं। हालेलुया। और दाऊद युद्ध के लिए नहीं गया। दूसरा, सांझ के समय सांझ के समय, शाम के समय, बोलिए। दाऊद पलंग पर से उठकर हाँ राजभवन की छत पर टहल रहा था, हाँ और छत पर से उसको एक स्त्री और जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। हाँ। आगे। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, हाँ तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा नहीं है? हाँ तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, हाँ और वह दाऊद के पास आई, हाँ। और वह उसके साथ सोया। हाँ। वह ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। आमेन। हाँ, सोचिए, अब सोचिए, इतना परमेश्वर का भक्त, उसे तकरीबन बाइबल में सबसे ज्यादा भजन संहिता लिखी, इतना बड़ा ज्ञानी शैतान के बहकावे में आ गया, क्योंकि वो चौकन्ना नहीं था। वो चौकन्ना नहीं था। यहां पर क्या लिखा हुआ? सांझ के समय जैसे ही दाऊद अपने पलंग से उठकर छत पे गया, तो उसने देखा कि एक औरत नहा रही है, और वो नहाती हुई छत से दिखी। क्योंकि वो चौकन्ना नहीं था, वो शैतान के षड्यंत्र में आ गया। हालेलुया। आप क्या समझते हैं, ये अचानक हो गया क्या? ये शैतान की चाल है। आप क्या समझते हैं कि अचानक कोई बेचारी सी औरत नहा रही थी और ये अचानक ही चले गए, कोइंसिडेंट हो गया? नहीं, ये सब चाल है। कोई कोइंसिडेंट नहीं हुआ। कभी कोई औरत ऊपर छत पर बिना कुछ पर्दे के नहाती है? हालेलुया। ये औरत कौन थी? हित्ती उरिया की पत्नी। हित्ती उरिया कौन था? सैनिक था। कहां गया था? लड़ाई में। इसको पता था कि राजा घर में है। इसको पता था कि शाम को राजा छत पर टहलता है। इसको पता था। और राजा टहलने निकला और ये सामने नहाने लगी। चूंकि ये खूबसूरत थी, ये जानती थी कि मेरे पास खूबसूरती की शक्ति है। मेरा बदन खूबसूरत है, मेरा चेहरा खूबसूरत है, कोई भी मुझे देखता है तो आकर्षित हो जाता है, ये जानती थी। और शैतान ने इसी का फायदा उठाया। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, हमें हर पल चौकन्ना होना है। किस तरीके से, किस ओर से शैतान हमारे जीवन में काम कर सकता है, कैसे शैतान हमको भरमा सकता है। आपको नहीं पता, शैतान भूखे शेर की तरह 24 घंटे आपके लिए, प्रकाशित वाक्य 12 और 9-10 पढ़िए। हालेलुया। तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। आगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य, इसका 8वां पढ़ो बेटा, 8वां 12 का। परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर,
अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है हाँ। और सारे संसार का 10वां पढ़ो, भरमाने। 10वां। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, हाँ। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य हाँ। और राज्य और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है, हाँ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, ध्यान दीजिए, गिरा जो दिया गया रात है। दिन शैतान रात दिन आप पर दोष लगाने के लिए काम कर रहा है, रात दिन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो हमारे समक्ष रात दिन उनको दोष ठहराता था, नीचे गिरा दिया गया। हम क्या अपनी सुरक्षा रात दिन करते हैं? हम अपनी आत्मा की सुरक्षा क्या रात दिन करते हैं? आप सुबह 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और संसार में चले जाते हैं। उस जगह जाते हैं जहां पर खतरा है, जहां अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं। हालेलुया। रात दिन जो शैतान है वो आप पर दोष लगाने के लिए। कैसे दाऊद आया षड्यंत्र में? क्योंकि शैतान की प्लानिंग थी कि रात दिन वो प्लान कर रहा था कि दाऊद आज रुका, दाऊद युद्ध में नहीं गया, ये अलर्ट नहीं है, अब इस पर कब्जा कर सकते हैं, अब इसकी आत्मा को दोषी करार कर सकते हैं, अशुद्ध कर सकते हैं, इसकी आत्मा को अशुद्ध कर सकते हैं। और उसके लिए शैतान ने बैतसैदा का सहारा लिया, जो कि बहुत खूबसूरत थी, जिसको रानी बनने की चाह थी। वो एक सैनिक की बीवी थी, उसमें खुश नहीं थी, वो उसे रानी बनना था। ये बैतसैदा थी। राजा दाऊद ने कई शादियां की, लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ बैतसैदा थी जिसने शादी के बाद राजा दाऊद से वादा किया था, वाचा बांधी की थी कि मेरा बेटा होगा, उसी को तू राजगद्दी पे बिठाएगा। सुलेमान के लिए बैतसैदा ने कमिटमेंट लिया था राजा दाऊद से, यानी कि उसकी प्लानिंग थी कि मुझे राजरानी बनना है, और सिर्फ राजा की रानी नहीं बनना है, मेरे बेटे को भी राज्य कराना है, ताकि मैं ताउम्र राजगद्दी पर राजरानी बनकर राज्य करूं। हालेलुया। और इसलिए उसने अपने शरीर को, अपनी खूबसूरती का फायदा उठाया। हालेलुया। व्यभिचार, व्यभिचार आपको खत्म कर देता है। गुप्त पाप व्यभिचार के रूप में है। आप कभी कभी किसी को बताते नहीं हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, मैंने कई खूबसूरत लड़कियों को देखा है, कई खूबसूरत लड़कियां जो जानती हैं कि मैं खूबसूरत हूं, और वो ये भी जानती हैं कि कई लड़के उन पर आशिक हैं, उस लड़की को पसंद करते हैं। वो जानती है लेकिन ड्रामा करती है। वो अपनी खूबसूरती का फायदा उठाती है। वो कहती है अच्छा है, चलो लाइन में लगे हुए लोग, लगने दो। यस, ये सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। वो लड़की अपनी खूबसूरती का फायदा अगर आप उठाते हैं तो आप अपनी आत्मा को नाश कर रहे हैं। पता होता है कई लड़कियों को, वो भाई, वो लड़का, वो लड़की, वो ये जो है, ये मुझ पर आशिक हैं। उन्हें मना नहीं करती कि नहीं भाई आप प्लीज, कर सकती है वो, सामने मना कर सकती है, लाइन लगा सकती है, दरवाजा बंद कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर सकती है, नहीं करती है। वो दरवाजा खोल के रखती है कि कहीं से क्या फायदा हो जाए, कभी इससे फायदा हो सकता, कभी उससे फायदा हो सकता, कभी उससे फायदा हो सकता है।
क्या मुझे फायदा हो सकता है। लेकिन वो ये नहीं समझती, वो औरत, वो लड़की, कि वो खुद अपने चाल में फंस रही है, क्योंकि उसके अंदर जो ये विचार आ रहा है, ये शैतान उसको यूज कर रहा है। पवित्र आत्मा का विचार नहीं है ये अशुद्ध आत्मा का विचार जो उसके अंदर है, और वो अशुद्ध आत्मा का साथ दे रही है। बैतसैदा पवित्र, अशुद्ध आत्मा शैतान का साथ दे रही थी। इसलिए जो दाऊद और बैतसैदा से बच्चा हुआ वो मर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 6 से 15 पढ़िए, दूसरा शमूएल 11 6 से 15, जोर से पढ़िए और ऊंची आवाज में पढ़िए। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा। अब देखिए शैतान कैसे काम कर रहा है। वो दाऊद जो न्यायाधीश था, जो न्याय करता था, उसने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया, उसने कोई किसी का दिल नहीं दिखाया, उसने कभी किसी का हक नहीं मारा। वो दाऊद जब शाऊल से डरता था, मैं आपको घटना बताता हूं, हालेलुया, उसको आप पहला शमूएल 24 में 1 से 6 पढ़ सकते हैं। बाद में मैं आपको बताता हूं कि जब दाऊद शाऊल से छुप रहा था, शाऊल उसके पीछे था, उसको मारना चाहता था, और दाऊद उससे छिप रहा था, और दाऊद छुपते छुपते एक गुफा में चला गया। शाऊल को पता लगा कि दाऊद उस गुफा में छुपा हुआ है। शाऊल अपने 3000 सैनिकों को लेकर उसको ढूंढने के लिए आया। हालेलुया। वहां पर शाऊल को शौच जाना था, शौचालय जाना था, और वहां पर वो उस गुफा में गया। जहां वो गुफा में गया वहीं पास में दाऊद छुपा हुआ था। दाऊद के हाथ में छुरी थी। दाऊद तो उसने बागे की डोर काटी दाऊद ने, तब भी उसका विवेक जो था, उसके विवेक में आवाज आई कि नहीं, गलत कर रहा है। उसके सैनिकों ने कहा कि अरे दाऊद तेरे पास मौका है, मार दे इसको, ये तुझे मारना चाहता है। दाऊद ने कहा नहीं, उसे सिर्फ उससे बागे की डोर काटी, और उसके विवेक में आवाज आई कि गलत कर रहा है तुम। और जब बाहर निकला शाऊल, तो उसने आवाज लगाई दाऊद ने कि शाऊल तू मुझे मारना चाहता है, देख तेरे बागे की डोर, क्योंकि तू परमेश्वर का चुना हुआ दास है, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे अभिषेक दिया है। मैं मारना चाहता तो तुझे मार सकता था, लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और परमेश्वर से डरता हूं। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। इसलिए आज मैं तुझे मार सकता था, तू मेरा दुश्मन है, लेकिन मैंने तुझे नहीं मारा। आमीन। आप सोचिए वो दाऊद कैसे शैतान के शिकंजे में आ गया, कैसे शैतान के षड्यंत्र में आ गया। क्यों? क्योंकि वो चौकन्ना नहीं था। आमीन। हम यीशु की दुल्हन हैं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम दुल्हन हैं। हालेलुया। हमें सोते जागते उठते बैठते चौकन्ना रहना है कि मैं यीशु की दुल्हन हूं। कहीं भी कोई भी पाप, कहीं भी कोई भी दाग मेरे ऊपर ना लगे। हालेलुया। उसकी इच्छा क्या है परमेश्वर की? आपको पता है क्यों चुना परमेश्वर ने आपको? रोमियो 8:29, रोमियो 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा हालेलुया। ठहरे। क्यों ठहराया है आपको? क्यों चुना है आपको? ताकि आप उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए। उसका मेन मकसद क्या है? अपनी आत्मा आपको दी है ताकि आप में यीशु का स्वभाव आए। हालेलुया, आमीन। और शैतान का मकसद क्या है? कि हमारे अंदर से यीशु का स्वभाव निकल जाए। यही है, शैतान यही चाहता है कि जो पुराने हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए, जो यीशु के चुने हुए दास दासी हैं, उनके अंदर से जो कलीसिया जाते हैं, जो परमेश्वर के हैं सालों साल, उनके अंदर से यीशु का स्वभाव निकल जाए।
उसका यही मकसद है। कैसे वो आपको अपवित्र करेगा, कैसे आपको छीनेगा, कैसे वो आपको पीछे करेगा? स्वभाव की वजह से। हालेलुया। लूसीफर के अंदर क्या आया था? घमंड। मैं आया था उसके अंदर। उसने कोई हत्या की थी? उसने कुछ व्यभिचार का पाप किया था क्या? कुछ चोरी की थी उसने? लूसीफर ने क्या किया था जो उसको स्वर्ग से निकाल दिया? अरे इतनी सेवा की थी परमेश्वर की उसने, सालों से वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। एक दिन उसके अंदर घमंड आया, परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। घमंड इतना बड़ा पाप है। हालेलुया। घमंड इतना बड़ा पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। घमंड से चढ़ी हुई आंखों से, नीति वचन में आप 6 का 17, 18 पढ़ेंगे, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर नफरत करता है। नफरत करता है। क्या था 2 चोरों में फर्क? जो यीशु मसीह के एक दाहिनी था, एक बाईं था, उसके अंदर फर्क क्या था? एक चोर ने स्वीकार किया कि मैं चोर हूं, और दूसरा चोर स्वीकार नहीं कर रहा था कि मैं चोर हूं। बस। आमीन। वो स्वीकार नहीं कर रहा था। एक ने स्वीकार किया, यस मेरी गलती है, आई एम सॉरी। दूसरा कहता है नो, व्हाई शुड आई एम सॉरी। ठीक है, किया मैंने। एक ने स्वीकार किया, वो स्वर्ग गया। एक ने स्वीकार नहीं किया, वो नरक गया। दोनों बपतिस्मा नहीं लिए हुए थे, दोनों चोर थे, दोनों हत्यारे थे, लेकिन एक ने स्वीकार किया और एक ने स्वीकार नहीं किया। आमीन। आमीन। यही फर्क है, यही फर्क है। अब दाऊद अपने पाप को बचाने के लिए, देखिए शैतान जब आपके अंदर आता है ना, तो आपको बचाने के लिए वो गलत तरकीब देता है, आपको और फंसा सकता है। शैतान का मकसद है कि आपको इतनी तरीके से फंसा दे कि आप निकल ही ना पाओ। पाप के बाद पाप, पाप के बाद पाप, पाप के बाद पाप। बैतसैदा के संग पाप करने के बाद भी अगर दाऊद पश्चाताप कर लेता, बैतसैदा से बोलता, आई एम सॉरी बैतसैदा, मैंने गलत कर दिया। उरिया को बुलाता, उरिया मुझसे गलती हुई है, मेरी पत्नी, आपकी पत्नी मुझे अच्छी लगी और मैंने उसके संग गलत संबंध निभाया, परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए। हो सकता है इतने शराब नहीं आते दाऊद के ऊपर। हालेलुया। आमीन। लेकिन शैतान उसके अंदर आ गया था। कैसे शैतान उसके अंदर आ गया था? कोई जवाब देगा? शैतान किस रूप में उसके अंदर आया? नहीं, दाऊद के अंदर जो शैतान आया, वो किस विचार, किस स्वभाव का क्या लेकर आया? घमंड। घमंड का स्वभाव लेके आया। मैं राजा हूं, अरे ये लड़की मेरे राज्य की, बुला उसको, खूबसूरत है, मैं ले सकता हूं इसे। कई बार आप अपने पोजीशन का बहुत गलत फायदा उठाते हैं। पाप है। अरे मैं पैसे वाला हूं, मैं सामने वाले की मजबूरी का फायदा उठा सकता हूं, मेरे पास पैसा है। दाऊद ने क्या किया? घमंड। दाऊद क्या कि घमंड की, तो लड़की खूबसूरत है, मेरे राज्य की है, चलो बुलाओ। इसका मालिक उरिया सैनिक है अपना। यार सिंपल सी बात है, उसको बुलाऊंगा, उसको बोलूंगा घर जा, वो घर जाएगा, खूबसूरत बीवी है, उसके संग वो संभोग करेगा, बच्चा उसका हो जाएगा। सिंपल। घमंड। हालेलुया। आपके अंदर शैतान घमंड लेकर आता है। पाप करने के बाद भी आप क्यों नहीं आशीष पाते हैं? बाइबल में क्या लिखा हुआ? 1 यूहन्ना 1:9 पढ़िए बेटा।
बाइबल में लिखा हुआ पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले हाँ। तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। यदि हम अपने पापों को मान लें, क्यों नहीं मानते हम? एक पति अपनी पत्नी के सामने क्यों नहीं मानता कि भाई आई एम सॉरी? क्यों नहीं मानता? पत्नी अपने पति के सामने क्यों नहीं मानती? क्या आता है उसके अंदर? अहम। अरे इन्होंने भी गाली दी, इन्होंने मेरे बाल नोचे, इन्होंने ऐसा किया, मैं क्यों नीचे झुकूं? आमीन। हाँ ठीक है, मैंने गाली दी, ठीक है, मैं भी ऊंची आवाज में अपने पति को बोली, लेकिन शुरुआत उन्होंने की, गुस्सा उन्होंने दिलवाया, मैं क्यों झुकूं नीचे? अरे भाई आपने पाप किया है, आप ऊंची आवाज में बोली, आपने गाली दी है, आपने बुरा भला कहा है, आपने गलत कहा है। हाँ ठीक है, लेकिन उसने किया पहले। शैतान का, उस चोर का क्या था? एक चोर कहता है मैंने पाप किया। अरे यार, जब यीशु मसीह गलत नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया, मैंने किया है। दूसरा कहता है ठीक है मैंने किया है, तो क्या हुआ? बहुत से लोग करते हैं चोरी यार। मैंने चोरी क्यों की? भूख लगी थी। मैंने चोरी क्यों की? अरे वहां मुझे मौका मिला इसलिए चोरी कर ली। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। हेलो, शैतान आपको एक्सेप्ट करना नहीं दे रहा, ये घमंड है, पाप है। नहीं मैं। और वो क्या कहता है? वचन क्या कहता है कि अगर तुम अपनी गलती मानो और मांगो कि आई एम सॉरी, परमेश्वर उसी पल तुम्हें माफ करेगा। एक पल में, एक पल में। आपसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं। आदम अगर परमेश्वर से सॉरी बोलता, हो सकता परमेश्वर माफ करता। आई एम सॉरी परमेश्वर। उसने क्या कहा? तूने जो स्त्री मुझे भेजी है उसने ऐसा किया है, मैंने क्या किया है? मैं घमंड का पाप, अहम का पाप, मैं आई एम सॉरी। क्यों? मैं क्यों मानूं? और बाइबल में आधार है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूं। आमीन। आप तभी यीशु के बन सकते हैं जब तक आप दीन और नम्र हैं। आपको पता है यीशु मसीह अधीन थे अपने परिवार के, अधीन। उनके पास अधीनता का गुण था। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह उसके अधीन थे जो अपरिपक्व एक परिवार था, सिद्ध परिवार नहीं था, मरियम का और यूसुफ का, उसके भाइयों के। लेकिन 18 साल अधीन बन के काम करते रहे, सेवा करते रहे। तभी परमेश्वर ने स्वर्गवाणी की, ये मेरा इकलौता पुत्र, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। अधीनता। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप यीशु के आने पर स्वर्ग जाना चाहते हैं, अधीनता का गुण अपना लीजिए, अधीनता का स्वभाव अपना लीजिए। कुछ भी हो जाए, घर में, बाहर, चर्च में, कहीं भी हो, दीन और नम्र बनकर अधीनता का आशीष पाइए, क्योंकि शैतान आपको अधीन नहीं होने देगा। शैतान आपके अंदर घमंड की आत्मा लाएगा, दिखावे की आत्मा लेकर आएगा। यही था दाऊद का गुण, यही था दाऊद का। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए बेटा 6 से 15, 11 6 से 15, दूसरा सैमुएल 11 6 से 15। ध्यान दीजिए। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, योआब जो कि उसका सेनापति था, हाँ, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। हाँ, तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। हाँ, मेरे पास भेज। मैं दाऊद के अंदर क्या आ गया? मैं।
मैं राजा हूं, मेरे पास भेज, अभी सुलझा लूंगा चीजें, अभी सुलझा दूंगा, अपने गुनाह को उस पर डाल दूंगा। मैं यू नो मैं बहुत बड़ा पाप है। बोलो। जब उरिया उसके पास आया तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। आगे जल्दी चलिए। तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। अपने घर जा, अपने पाँव धो। और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। किसके घर? अब ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इस शैतान की चाल को मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, इस वचन पर ध्यान दीजिएगा कि राजा ने उसके पीछे पीछे कुछ इनाम भेजा। हालेलुया। आगे। परंतु उरिया अपने स्वामी के पास स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। उरिया अपने घर नहीं गया, लेकिन वो इनाम उसके घर गया। हेलो, जब इनाम दाऊद ने भेजा उरिया के पीछे पीछे, आमीन, तो इनाम उसके घर गया, लेकिन उरिया अपने घर नहीं गया। समझ रहे हैं आप? आमीन। ध्यान दीजिए, आगे। जब दाऊद को यह समाचार मिला उरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? सोचिए आप, परमेश्वर उरिया के द्वारा उसको चेतावनी दे रहा है। हेलो, आमीन। दाऊद कह रहा तू अपने घर क्यों नहीं गया? वो समझ गया दाऊद का मंशा, कि दाऊद चाहता कि मैं घर जाऊं, खाऊं पीऊं और अपनी स्त्री के संग सोऊं। हालेलुया। वो क्या कहता है कि नहीं, अरे मैं सेवक हूं, मैं सेना में हूं, मैं काम में हूं, मैं कैसे जा सकता हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमेशा आपको बताने की कोशिश करता है। अगर आप चौकन्ने नहीं है तो आप बच नहीं पाएंगे। यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को बोला कि जिसका हाथ मेरे प्याले पर है वही है जो मुझे पकड़वा रहा है। यीशु मसीह उसे बचाना चाहते थे। यीशु मसीह ने कहा कि अरे मैं तो मरने पर ही हूं, अगर जो मुझे कोई पकड़वा रहा है हाय उस पर। लेकिन यहूदा इस्करियोती नहीं समझ रहा था। आमीन। अगर आप चौकन्ने होंगे तो प्रभु आपको बचाने की बहुत कोशिश करेगा। परमेश्वर आपको बचाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन आपका जो अहम है, आपका जो ईगो है, आपका जो घमंड है, जो दाऊद का घमंड था, उसके सामने वो उसकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा था। ये दाऊद का घमंड था जो हित्ती उरिया की बातों को मान नहीं रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए आप, हित्ती उरिया नहीं गया। अगर बैतसैदा अच्छी पत्नी होती, उसको इनाम मिला राजा की ओर से, राजा के सेवकों ने कहा होगा कि हित्ती उरिया आया है और राजा ने ये इनाम भेजा है तेरे लिए। हित्ती उरिया तो नहीं आया, इनाम बैतसैदा के पास पहुंच गया। हालेलुया। अगर वो अच्छी पत्नी होती तो क्या वो सेवकों को बोलकर हित्ती उरिया को नहीं बुलाती कि अरे आप आए हुए हैं, आप वहां पर राजमहल की चौखट पे क्यों सो रहे हैं? आप घर के करीब हैं, आप प्लीज आइए ना घर पर। हेलो, आमीन। क्योंकि बैतसैदा नहीं चाहती थी कि इस बच्चे पर मेरे उरिया पति का नाम हो, इस बच्चे पर राजा दाऊद का नाम हो। हेलो, आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? बैतसैदा का षड्यंत्र आपने देखा।
उसको पता लग गया कि मेरा पति आया हुआ, और एक रात नहीं 2 रात वहां पर था, 2 रात राजमहल के प्लेटफॉर्म पर सो रहा था वो। कौन पत्नी होगी जो अपने पति को प्लेटफॉर्म पर सोता हुआ देखकर खुद घर में वो खुद जाएगी कि अरे चलिए कुछ खा लीजिए, घर पे मैं आपका मनपसंद का बनाती हूं, आप यहां पर आए हुए हैं। लेकिन वो नहीं चाहती थी। हालेलुया। ध्यान दीजिए, अगर आप चौकन्ने हैं तो आप शैतान की चालों को समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप चौकन्ने नहीं हैं तो आप शैतान आपको वर्गलाएगा। घमंड जो है ना वो आपकी बुद्धि बंद कर देता है, इसलिए कभी भी घमंड मत आने दीजिए, कभी भी। मैं अच्छा सेवक हूं, मुझे अच्छा नॉलेज है, मैं अच्छा वर्शिप लीडर हूं, मैं अपने ऑफिस में मेन हूं, मैं अपना धंधा चला रहा हूं, कभी भी नहीं। आमीन। बाइबल क्या बताती है कि जब यीशु मसीह 33 साल के बाद, उसने जब 30 साल के बाद अपनी सेविकाई शुरू की, तो वो आराधनालय में जाता था और सुसमाचार देता था और बताता था क्या गलत है क्या सही है, क्या गलत है क्या सही था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या यीशु मसीह को 30 साल से पहले ज्ञान नहीं था? मरियम और यूसुफ के आराधनालय नहीं जाते थे? हर संडे, हर वो कौन सा दिन होता है, सबत के दिन में जाते थे, और ये भी जाता होगा। चूंकि इसका दिल नहीं आया था, क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक अपॉइंट नहीं किया था, ये नहीं बोला, यीशु मसीह नहीं बोला। आमीन। हमें बहुत सी चीजों को परमेश्वर की अनुमति से बोलना है। हालेलुया। सबसे बड़ी चीज है, हमें सीखना है अपने आप को जब्त होना। आप अगर परमेश्वर के अभिषेक को पाना चाहते हैं, अपने आप को जब्त करना सीखिए। यूहन्ना बपतिस्मा वाला बाइबल कहती है कि जब तक यीशु मसीह उस पर प्रकट नहीं हुआ, वो जंगल में खामोश रहा, मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ता गया, लेकिन बोला नहीं। यीशु मसीह को जब तक परमेश्वर का आज्ञा नहीं हुई, तब तक वो बोला नहीं, अधीनता में रहा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम परमेश्वर की अधीनता में रहें, अधीनता में बने रहें। हालेलुया। अगर आप अधीनता में बने रहेंगे, आप चौकन्ने रहेंगे, आप चौकन्ने रहेंगे। आप परमेश्वर के अभिषेक को, आप परमेश्वर की योजनाओं को समझ पाएंगे। परमेश्वर क्या चाहता है? यूसुफ अधीन बनकर रहा, सतरंगा चोगा यूसुफ को मिला था, याकूब ने दिया था, लेकिन जैसे ही वो गड्ढे में निकला, उसने अधीनता को स्वीकार कर लिया। वो पोतीफर के घर में रहा, सेवा करके रहा, जेल में रहा, लेकिन अधीनता के साथ रहा। 1 साल 2 साल नहीं, 13 साल वो अधीनता के स्वभाव में रहा, जब तक परमेश्वर ने नहीं कहा उसे बोलने के लिए। आमीन। और अधीनता में रहा, इसलिए शैतान उस पर कब्जा नहीं कर पाया। पोतीफर की पत्नी के द्वारा शैतान उस पर भी आया था। हालेलुया। आप सोचिए, जैसे दाऊद को ऑफर दिया था, सामने से पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को ऑफर दिया था कि मैं अकेली हूं, खूबसूरत हूं। सोचिए,
कि तू यहां का राजा है, तू यहां का मालिक हो जाएगा। लेकिन चूंकि यूसुफ अधीन था, उसने अधीनता के स्वभाव को स्वीकार किया, नम्रता के स्वभाव को स्वीकार किया और जेल जाना पसंद किया। उसने पोतीफर के घर में उसकी पत्नी के संग उसने उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया। 12 साल वो जेल रहा, 12 साल वो जेल रहा। मेरे भाई मेरी बहन, बहुत जल्द हम स्वर्ग जाने वाले हैं, बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए हम इधर उधर ना देखें। दाऊद ने इधर उधर देखा था, वो इधर उधर ताकने लगा, उसने ऊपर की ओर नहीं देखा। जब आप अपने आप को परमेश्वर से दूर करेंगे, जब आप अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन को मनन करेंगे, तभी शैतान आपके जीवन में काम करे। हालेलुया, याद रखिए इस चीज को। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद जैसा इंसान, और जैसे ही नातान नबी ने, आप देखिए बैतसदा और उरिया, हित्ती उरिया को जैसे ही उसने मारा, नातान नबी दाऊद के पास आया। अब सोचिए उसने क्या किया, गोलियत को हरा दिया। आप एक बार को सोचिए, अगर गोलियत को वो ना हरा पाता तो क्या होता? काफी इजरायली मारे जाते, उसकी वाहवाही नहीं होती, हो सकता है भाग जाता, हो सकता है उसके हाथ पैर टूट जाते। आमीन। अगर गोलियत को नहीं हरा पाता, लेकिन बैतसदा से हार कर उसने आत्मा को खोया, उसने अपने ऊपर श्राप लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़िए बेटा, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा शमूएल 12, 8 से 12। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया। अब कह रहा है नातान नबी दाऊद से कह रहा है कि परमेश्वर ने तुझे क्या क्या दिया है, इतना सब कुछ देने के बाद भी तूने कैसे पाप किया, कैसे तू मेरी आज्ञाओं से मुड़ा, तुझे सब कुछ दिया उसने। जोर से पढ़िए। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। हाँ। और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। हाँ। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हाँ। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हाँ। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया हाँ। और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। आमीन। हाल देखिए, हालेलुया। अभी क्या श्राप आया उसके ऊपर, जो अभी आशीषों में जी रहा था उसके ऊपर श्राप आया। आगे देख, मैं तेरे घराने ही से तेरे विरुद्ध बुराई उत्पन्न करूंगा। मैं यहां तक करूंगा कि तेरी आंखों के सामने तेरी पत्नियों को लेकर तेरे साथी को दूंगा, और वो दिन दोपहरी तेरी पत्नियों के संग सोएगा। तूने तो ये काम गुप्त में रीति से किया था, परंतु मैं ये काम संपूर्ण इज़राइल के सामने दिन दोपहर में करूंगा। हालेलुया। आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? उसके एक बेटे ने उसकी चचेरी बहन का रेप किया। दाऊद के बेटे ने अबशालोम ने उसके अगेंस्ट काम किया, तलवार उठाई। हालेलुया। आप नहीं जानते हैं, अगर परमेश्वर का श्राप किसी के ऊपर आ जाए वो बच नहीं सकता है। हम अगर बचे हुए हैं, हालेलुया, उसकी भलाई को आप समझिए कि उसने हमें बचाया हुआ है। आज भी हमें घर में वो आशीषित रोटी दे रहा है। आमीन। हमें सुख और चैन की नींद दे रहा है। अगर ये सब चीजें हमसे छीन ले, आप जी नहीं सकते, बता रहा हूं मैं, आप जी नहीं सकते। आप ये मत समझिए कि आपकी बुद्धि से आप जी रहे हो।
इसलिए भजन संहिता 34 का 7 क्या कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो। आज आपके बच्चे परमेश्वर के भय में है, आज आपकी पत्नी परमेश्वर के भय में, आपका पति परमेश्वर के भय में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस श्राप के बाद दाऊद का बेटा अबशालोम उसके अगेंस्ट हो गया था और दाऊद को महल छोड़कर, अपनी रखेलियों को, दासियों को, रानियों को छोड़कर भागना पड़ा। आमीन। कोई भी काम हमसे ऐसा ना हो जो हमें परमेश्वर की दृष्टि से दूर कर दे। अपने अंदर जो शैतान आपके अंदर एक पाप पालने की कोशिश करता है, शैतान आपके अंदर गुप्त पाप लेकर आने की कोशिश करता है, उस गुप्त पाप से बचिए। आप समझते कोई नहीं देख रहा है, मैं आपको सच कह रहा हूं, उस गुप्त पाप से बचिए जो कि शैतान दिन रात आपको छलने के लिए तय करता है। मैं इस वचन के लिए बहुत मनन कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि इस 5 दिनों में आपने जाना कि क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं मसीह विरोधी की ओर से। परमेश्वर ने तो बताया है, लेकिन आप सोचिए कि मसीह विरोधी कितनी तैयारी कर रहा है और कितनी जल्दी आने वाला है। शैतान रात दिन तैयारी कर रहा है आपके अगेंस्ट चलने के लिए। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमें भी दिन रात, इसलिए मैं कह रहा हूं वो वचन जो आपको बताता हूं लूका 9:23, जो परमेश्वर की आज्ञा है, दिन रात हमें अपना इनकार करना है। दिन रात। पढ़िए बेटा 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आमीन। प्रतिदिन। अगर हम चाहते हैं यीशु के गुप्त आगमन पर हमें जाना, तो प्रतिदिन हमें अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। आपने अगर मान लीजिए किसी के संग कुछ भी गलत किया है, इमीडिएट सॉरी बोलिए, इमीडिएट सॉरी बोलिए। आप कई बार क्या करते हैं कि किसी मनुष्य को तो दिखाते हैं लेकिन क्षमा परमेश्वर से मांगते हैं। गलत है, गलत है। आपने जिसका दिल दुखाया है उसी से क्षमा मांगिए। मैं किसी भाई बहन को थप्पड़ मारूं और फिर कहूं परमेश्वर आई एम सॉरी, मैंने उसको थप्पड़ मारा था, नहीं, उसी से मांगिए। मेरे भाई, जिसके विरुद्ध आपके मन में पाप चल रहा है, घुटने टेकिए और क्षमा मांगिए। अगर आप अभी भी किसी को पाप की दृष्टि से देख रहे हैं, क्षमा मांगिए। अपने अंदर से पाप को निकालिए, नहीं तो शैतान आपके जीवन में काम करेगा और खत्म कर देगा। आप चाहे कितने सालों से चर्च आ रहे हो, आप दाऊद से बड़े नहीं हैं। दाऊद बहकावे में आ गया क्योंकि वो चौकन्ना नहीं था। दाऊद के पास पवित्र आत्मा नहीं थी, लेकिन हमारे पास पवित्र आत्मा है। हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा लेके चलना है, उसकी अगुवाई में चलना है। रोज अपना इनकार करना है, रोज अपना क्रूस उठाना है। जिस तरीके से हम रोज अपने कपड़े बदलते हैं और देखते हैं कि हम सच हैं, उसी तरीके से रोज हमें अपने आप को जांचना है कि हम सच हैं कि नहीं है। कोई पाप तो मेरे अंदर नहीं आ गया है, कोई गलत भावना तो मेरे अंदर नहीं आ गई है, कोई अहम, कोई ईगो, कोई घमंड तो मेरे अंदर नहीं आ गया है। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, आप नहीं जानती हैं, अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगी, शैतान आपको एकदम पीछे लेके जाएगा, खत्म कर देगा, आपको खत्म कर देगा। इसलिए जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार चलिए। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा।
आमीन। दाऊद ने गोलियत को मारा लेकिन बैतसैदा से हार गया। आमीन। उसने बैतसैदा को पाने के बाद भी सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया उसने, परमेश्वर का अभिषेक खो दिया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमें ये देखना है कि चाहे हमें संसार मिल जाए, अगर प्रभु नहीं मिला तो कुछ भी नहीं है। यस, आपको लाख रुपए की, 2 लाख की, 10 लाख की आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन अगर आपकी आत्मा आप खो रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मेरी आत्मा मुझे बचानी है, मेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे चलना है। कितनों को आशीष मिली इस वचन के द्वारा? आमीन। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है।